हेलो साथियों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे और हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन सभी क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है? यानी कि ग्राहक को क्या मिली है? संतुष्टि। कौन से एयरपोर्ट में? राजा भोज एयरपोर्ट। राजा भोज एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? ये है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। इससे पहले किन एयरपोर्टों को मिली थी? भोपाल ने रांची, अगरतला, गया और सूरत एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए राजा भोज एयरपोर्ट ने 5 में से 4 पॉइंट कितने? 4.62 अंक प्राप्त किए और ये स्थान हासिल कर लिए। अब बात आती है कहाँ की? भोपाल की। भोपाल कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। तो मध्य प्रदेश के आप बताओ मुख्यमंत्री कौन है? कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताओ। आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नर। इस क्वेश्चन के बारे में इतना पढ़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यानी कि हर साल ब्रिटेन में क्या किया जाता है? 2017 से ब्रिटेन में हर वर्ष एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें 18 से क्या किया जाता है? 18 से 23 वर्ष की स्त्रियां भाग लेती है और हर एक स्त्री को क्या किया जाता है? उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। और अभी उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चैतन्य वेंकटेश्वरन। किसको? चैतन्य वेंकटेश्वरन को। याद रह जाएगा, चैतन्य वेंकटेश्वरन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बात आती है किसकी? ब्रिटेन की। चलो हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। कौन सी? लंदन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन। याद रहेगा, बोरिस जॉनसन। मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टेलिंग। क्या? पाउंड स्टेलिंग। ये है यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 11 अक्टूबर को विश्व भर में निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया? ये हमने कल बात की थी 11 अक्टूबर की कि विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया था 11 अक्टूबर को? आप बताइए। कल हमने बात की थी, तो कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर वर्ष इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बालिकाओं के सामने आने वाली सभी चुनौतियां एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में क्या करवाना? जागरूक करवाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बीसीसी ने महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों की घोषणा की है। ये टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? बीसीसी ने 3 टीमों को चैलेंज किया है, वो टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड किसे कहते हैं? BCCI का मतलब है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महिला T20 चैलेंज की टीम को और शेड्यूल का ऐलान हाल ही में किया है, जो संयुक्त अरब अमीरात में 4 से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा।
ठीक है। अब बात किसकी आती है, संयुक्त अरब अमीरात की। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी है। कौन सी है, अबू धाबी। संयुक्त अरब की राजधानी है अबू धाबी। और मुद्रा क्या है, यूएई दिरहम। क्या है, यूएई दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और वहाँ के प्रधानमंत्री भी होते हैं। कौन है प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के, मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। कौन, मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। याद रह जाएगा कि राष्ट्रपति तो है हमारे खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। अगला क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीणों के लिए कल भी एक योजना लॉन्च की थी, आज भी एक योजना की है। कल एक राज्य में की थी कि हर घर में जल पहुंचाया जाएगा। आज कौन सी है योजना, स्वामित्व योजना। कौन सी, स्वामित्व योजना। ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा कि ग्रामीण को स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना, जिससे दलित और पिछड़े और गरीब भाइयों को क्या होगी, बहुत मदद मिलेगी इस स्वामित्व योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिक महापुरुष की जयंती मनाई गई। 11 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। किसकी, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की। ये देश भारत आज भारतीय कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण और राजनीतिक नानाजी देशमुख की जयंती मनाई। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनेता थे। इसलिए इंदिरा गांधी के पदयुक्त करने के लिए उन्हें संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। याद रह जाएगा कौन सा आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण ने, संपूर्ण क्रांति। और नानाजी देशमुख एक क्या थे, भारतीय समाज सेवक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। 19 वर्ष की आयु में पोलैंड के किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इतिहास ही भी रच दिया है। किसने जीता है ग्रैंड स्लैम खिताब, इगा स्वियोंटेक। कौन, इगा स्वियोंटेक। याद रह जाएगा, इगा स्वियोंटेक ने 19 वर्षीय इगा स्वियोंटेक थे जिन्होंने फाइनल में अमेरिका को सोफिया केनिन को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है, तो आपका सही उत्तर होगा इगा स्वियोंटेक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब बात आती थी, पिछले क्वेश्चन में आई थी हमारे पोलैंड की। किसकी आई थी, पोलैंड की। तो पोलैंड के बारे में भी देख लेते हैं कि पोलैंड की राजधानी कौन सी है। पहले देख लो पोलैंड की राजधानी कौन सी है, वॉर्सा। कौन सी है, ये है वॉर्सा, ये है पोलैंड की राजधानी। ठीक है। और पोलैंड की मुद्रा क्या है, पोलिश ज़ेलाटी। क्या है, पोलिश ज़ेलाटी। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मेटसेज मोरविक्की। कौन है, मेटसेज मोरविक्की। कुछ याद रहेगा, मेटसेज मोरविक्की वहाँ के हैं प्रधानमंत्री। मुद्रा है पोलिश ज़ेलाटी और राजधानी है वॉर्सा। अब बात करते हैं इस अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या नाम है, क्या है, VSSC। इसका मतलब होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक, जिन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए
GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अहम प्रणाली के 4 बैकअप बनाए जाएंगे। किसने कहा था? एस सोमनाथ ने। किसने? एस सोमनाथ ने। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में पूरा पढ़ते हैं कि पहले नाम आता है VSSC। क्या आता है? VSSC। पहले देखो VSSC क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये एक इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। याद रह जाएगा, क्वेश्चन बनेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। और जब इसकी स्थापना की बात आएगी तो आप कहोगे 21 नवंबर सन 1963 को। कब? 21 नवंबर सन 1963 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई थी। अब आगे आपने एक पढ़ा था क्या? GSLV। ये देखो यहाँ पे GSLV। ये क्या होता है? ये एक भू स्थिर उपग्रह प्रेक्षण यान। भू स्थिर उपग्रह प्रेक्षण यान। GSLV का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया गया है। यानी ये लॉन्च, जो भी हमारे यान होते हैं उनको लॉन्चिंग में काम जो लिया जाता है, किसको? भू स्थिर उपग्रह प्रेक्षण यान होता है। यहीं से किया जाता है किसी उपग्रह को या रॉकेट जिसको भी लॉन्च किया जाता है, यहीं से लॉन्च किया जाता है। जैसे 29 मार्च 2018 को GSLV 6 एक संचार उपग्रह ले जाया गया था। ये हो गए इस क्वेश्चन के बारे में। और अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, चीन ने किस देश के न्यूक्लियर डील पर समर्थन किए है? किसने किया है? ईरान से। किससे किया है? ईरान से। चीन ने न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया है। क्वेश्चन बनेगा किसके साथ? ईरान के साथ चीन ने न्यूक्लियर डील के साथ समर्थन किया है। अब बात आती है, पहले पढ़ लेते हैं चीन के बारे में, फिर पढ़ेंगे ईरान के बारे में। तो चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। याद रह जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कौन? शी जिनपिंग। चीन जिनपिंग, शी जिनपिंग। याद रह जाएगा। चलो ईरान की बात करते हैं। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। ईरान तेहरान। ईरान तेहरान। याद रह जाएगा। मुद्रा है ईरानी रियाल। क्या है? मुद्रा ईरानी रियाल। और वहाँ के है राष्ट्रपति हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। याद रह जाएगा, हसन रूहानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। केरल सोना तस्करी मामले में निम्न में से कौन सा व्यक्ति चर्चित रहा है? यानी कि केरल में सोने की तस्करी हो रही थी और कौन रहे थे? एम शिवशंकर। कौन? एम शिवशंकर, जो कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से राजनयिक सम्मान के साथ 30 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था, जिसके कारण प्रवर्तक निदेशालय ने एम शिवशंकर से पूछताछ की। कितना? 30 केजी सोना। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम में के हवाई अड्डे से। ये हमने बात कर ली आज के सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है 12 अक्टूबर 2020 को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमेशा सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं।